अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे एंड बेहतरीन होंगे। मैं हूँ आमिर शाह और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल एक्सपोज दुनिया। नाज़रीन, जिनके के पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, इज़्ज़त है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो ये माइक्रो सेमीकंडक्टर नहीं है। ये अमेरिका का टेक्नोलॉजी है। इस अमेरिका ही ने इन्वेंट किया था और आज तक इस पर अमेरिका का ही कब्जा है। नाजरीन, ये माइक्रो सेमीकंडक्टर ही है जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज की खालिक है। इसके अलावा मौजूदा दौर की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो चाहिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा इसके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, फ्रिज हो, हर चीज़ के अंदर ये सेमीकंडक्टर ही इसके चलाने, इसके रनिंग के जिम्मेदार है। यानी नाजरीन, आप टेक्नोलॉजी की ये अजीमुशान बिल्डिंग्स देखते हैं। इस बिल्डिंग की बुनियाद इन छोटे छोटे अमेरिकन सेमीकंडक्टर के ऊपर खड़ी हो गई है। और नाजरीन, हर रोज अमेरिका इस चिप को तोड़ा तोड़ा हिलाता है तो उसके मुखालिफिन के, उसके दुश्मन के अरबों खरबों डॉलर डूब जाते हैं। इस बड़ी कंप्यूटर से हम एक छोटे से बेहद ताकतवर स्मार्टफोन तक इसलिए पहुंच सके क्योंकि इसके अंदर मौजूद सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उनका हजम वक्त के साथ साथ छोटा होता जाता है, यानी ये जनरेशन वाइज काम करता है। अगर कोई मुल्क अमेरिका से ये टेक्नोलॉजी हासिल कर भी लेता है तो सेमीकंडक्टर्स की अगली जनरेशन के लिए उसे फिर से अमेरिका के आगे झुकना होगा। अब चीन की तमाम टेक्नोलॉजी अमेरिका की डिजाइन शुदा सेमीकंडक्टर के ऊपर खड़ी है। अमेरिका ये सेमीकंडक्टर डिजाइन करके ताइवान को देता है और ताइवान इसे मैन्युफैक्चरिंग करके चीन को सप्लाई करता है, यानी कि डायरेक्ट चीन ये सेमीकंडक्टर नहीं लेता। बिल्कुल इनके ताल्लुकात काफी खराब होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इन सेमीकंडक्टर को आलमी सतह पर सुपर पावर की के तौर पर माना जा रहा है और फिल वक्त इस की का जो मालिक है वो अमेरिका है। जब तक ये सेमीकंडक्टर की अमेरिका के पास है और कोई दूसरा मुल्क उसे इस खुद ईजाद नहीं करता, तब तक अमेरिका को सुपर पावर के स्टेटस से कोई भी नहीं हटा सकता। क्योंकि अमेरिका उसके यानी कोई भी सुपर पावर का दावा करे या जुर्रत की तो फिर अमेरिका उसके लिए ये टेक्नोलॉजी का दरवाजा यानी सेमीकंडक्टर का दरवाजा बंद करेगा और सुपर पावर का ऐलान करने वाली कंट्री के अंदर इस टेक्नोलॉजी की कहत पैदा हो जाएगा। अब नाजरीन, सोचने की बात यह है कि चीन जो इतने बेबहा तरक्की के बावजूद आज भी वो शेरों वार लड़ने पर मजबूर है। वो ऐसी कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता जो दुनिया को चौंका सकती हो, क्योंकि इतनी बेबहा तरक्की के बावजूद इंफॉर्मेशन में कहीं न कहीं कुछ बाकी रह गई है। और ये जो कमजोरी है, ये इंफॉर्मेशन का जो थोड़ा सा गैप है, यही वो गैप है जो उस वक्त चीन के हाथ पांव बांधे हुए है। अब जरा सोचिए, ये एक छोटे से इंफॉर्मेशन गैप ने चीन को कहां पर खड़ा किया है और दूसरे तरफ हम है जिन्हें पूरी दुनिया फतह करनी है। दोस्तों, हकीकत ये है कि हम खामियों कमजोरियों का ट्रेडमार्क है। अब नाज़रीन, इसी तरह 1960 में ताइवान ने अपने चंद लोग अमेरिका के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी को भेजे, यानी जहां ये चिप तैयार होते हैं। ताइवान की इंजीनियर्स ने वहां पर काम सीखा और वापस ताइवान आकर अमेरिकन की डिजाइन शुदा सेमीकंडक्टर्स बनाना शुरू कर दी। यानी उनको डिजाइन जो था अमेरिका देता था, इन्वेंशन सारी अमेरिका के पास थी, लेकिन उसको आगे बनाता ताइवान था। नाजरीन, क्यों? पैसे कमाने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, हकीकत यह है कि चीन जो है वो ताइवान का दुश्मन है। वो उसके इलाकों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अब ताइवान जो कि एक छोटा कंट्री है और कदरे कमजोर भी है, तो उन्होंने दो काम किए हैं। एक तो अमेरिका के साथ दोस्ती की है और दूसरी चीज वो टेक्नोलॉजी जो चीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको बनाना सीख लिया। नुकसान सारा अब उसका चीन को हुआ कि चीन अब इसको धमकियों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ताइवान इस वक्त चीन का दुश्मन होते हुए भी चीन की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जब अमेरिका इसके साथ बिल्कुल भी बातचीत खत्म कर दे तो इसके बावजूद अमेरिकन टेक्नोलॉजी ताइवान के जरिए चीन को इस वक्त मिल ही रही होती है। अब चीन की मजबूरी ये है कि वो इसको ताइवान के साथ दुरुस्त रखने पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। चैनल एक्सपोज दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।